नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 प्लाटों का आवंटन किया है। हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल पहले हरियाणा प्रदेश की जनता ने, आप लोगों ने तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। विकसित हरियाणा बनाने के लिए हम 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव के अपने संकल्प पत्र, जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से हमने 46 संकल्पों को इस साल में अभी तक हमने उनको पूरा कर दिया है। यही नहीं, 158 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है, प्रगति से काम हो रहा है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुना गति का ये साक्षी ये रहा है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने ये गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 1 वर्ष साल में हमने प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2,716 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं। वह उद्घाटन और शिलान्यास हमने किए हैं। इनमें से 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं और 20,830 करोड़ रुपए की लागत के 557 परियोजनाओं के हमने शिलान्यास किए हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। ये लोगों को बहकाने की राजनीति नहीं, ये हम जो कहते हैं। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के मां बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं युवाओं से अपील करता हूं,
युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। अडंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। आज जो ये 100 गज के प्लाट का अधिकार पत्र आप सबको दिया गया है, मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार कल छुट्टी के दिन भी प्रदेश की सभी तहसीलें खोली हैं ताकि धनतेरस के दिन आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकें और रजिस्ट्री करवा करके आप उसको अपने घर ले जाएं। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं, हमारी सभी तहसीलें कल खुली रहेंगी, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। अंत में मैं इस जनसभा में आए सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने जो प्यार, जो सम्मान और जो समर्थन हमें दिया है वह हमारे लिए अमूल्य है। आपकी इसी आस्था और सहयोग से हम हरियाणा को एक मॉडल राज्य बनाने का काम आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार कर रही है। मैं आप सबका, हरियाणा के जन जन का आज हमारे तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष पूरा होने पर हरियाणा के जन जन को मैं बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि हमारी सरकार महिला, किसान, युवा और गरीब को सशक्त करने का निरंतर काम करेगी, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर आने वाले पर्वों की भी जहां बधाई देता हूं, वहां पर आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।